हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको यहाँ पे माइक्रोजेनेसिस के बारे में बताऊंगी। माइक्रोजेनेसिस क्या होती है, माइक्रोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उससे माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, माइक्रोजेनेसिस। ओके। और ये जो पोलन ग्रेन होते हैं या माइक्रोस्पोर होते हैं, ये केलोज प्रोटीन से जुड़े होते हैं। केलोज नामक प्रोटीन होते हैं, उससे जुड़े होते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है उसमें दो प्रकार के डिवीजन पाए जाते हैं, यानी दो प्रकार के टाइप पाए जाते हैं। पहला होता है सक्सेसिव टाइप, यानी कि उत्तरोत्तर विभाजन, और दूसरा होता है सिमल्टेनियस टाइप, यानी युगपत प्रकार या युगपत विभाजन। ओके, तो हम पहला देखेंगे इसमें सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव टाइप या उत्तरोत्तर विभाजन क्या होता है, ये जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है इसमें जो म्यूसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, इससे दो सेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, और इन दो सेल का फॉर्मेशन होता है और फिर इन सेल्स के बीच वॉल फॉर्मेशन यानी भित्ति का निर्माण होता है, और ये डायोड अवस्था में आ जाती है। दो प्रकार की सेल्स बन जाती है, इसको बोलते हैं डायोड स्टेज या डायोड अवस्था। और इसमें फिर डायोड अवस्था में मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है। मियोसिस सेकंड डिवीजन होने के कारण इसमें 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं या 4 सेल्स बन जाती हैं, और 4 सेल्स के बीच वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। तथा ये जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन होते हैं ये अपनी जगह पे अरेंजमेंट हो जाते हैं या व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस स्टेज को बोलते हैं टेट्रा स्टेज या टेट्रा माइक्रोस्पोर। ओके। और यहाँ पे दूसरा डिवीजन होता है सिमल्टेनियस टाइप। सिमल्टेनियस टाइप में क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ये भी डिप्लॉयड होती है, और इसमें मियोसिस फर्स्ट जो डिवीजन होता है उसमें 2 सेल्स का निर्माण होता है, लेकिन इनके बीच में भित्ति का फॉर्मेशन नहीं होता है, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके। तथा जो मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है इन सेल्स में, तो ये 4 माइक्रोस्पोर बना लेती हैं तथा इनके बीच में फिर वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। तथा वॉल फॉर्मेशन होने के कारण ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं या पोलन ग्रेन होते हैं, ये अपनी जगह पे व्यवस्थित हो जाते हैं तथा इनके चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है। और इन मोटी भित्ति को क्या बोलते हैं, केलोज प्रोटीन नामक, जो केलोज नामक प्रोटीन होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं। ओके। और फ्रेंड्स, ये जो टेट्राड होते हैं, चतुष्क होते हैं, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो टेट्रा स्पोर। ओके, माइक्रो टेट्रा स्पोर का अरेंजमेंट या व्यवस्थीकरण कैसे होता है। तो इसमें पहला टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी है। ओके, तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि इनमें एक तरफ से देखने पर 3 माइक्रोस्पोर दिखाई देते हैं, और चौथा इन तीनों के पीछे की तरफ स्थित होता है। और इस प्रकार का माइक्रोस्पोर होता है वो कौन से प्लांट में पाया जाता है, डाइकोट प्लांट में या कैप्सुला में पाया जाता है। ओके। और सेकंड जो होता है वो होता है आइसोबाइलेटरल, यानी समद्विपार्श्विक। ओके, तो आइसोबाइलेटरल में क्या होता है, इनमें समान तलों में माइक्रोस्पोर होते हैं, वो दिखाई देते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है मोनोकोट प्लांट में, और मक्का जो होता है वो मोनोकोट प्लांट में आता है। ओके। और जो तीसरा होता है वो होता है डेक्यूसेट यानी क्रोसित प्रकार का जो टेट्राड होता है, इनमें 2 माइक्रोस्पोर एक दूसरे के समकोण होते हैं। ओके, इनमें 2 माइक्रोस्पोर होते हैं, ये देखिए यहाँ पे इनमें 2 माइक्रोस्पोर होते हैं, वो इस प्रकार के एक दूसरे के समकोण होते हैं, जिनमें ऊपर वाले युग्म के दोनों लघु बीजाणु एक नीचे एक बीजाणु दिखाई देते हैं। इनमें 2 माइक्रोस्पोर एक दूसरे के समकोण होते हैं। ओके, और इसका एग्जाम्पल होता है मैग्नोलिया। और जो चौथा जो माइक्रोस्पोर होता है टेट्राड होता है वो होता है टी शेफ, और टी शेफ में इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें टेट्राड के 2 माइक्रोस्पोर अनुप्रस्थ, ठीक है, इसमें टेट्राड के 2 माइक्रोस्पोर होते हैं वो अनुप्रस्थ, और 2 होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल या फिर लंबवत दिखाई देते हैं। ओके, और इसमें एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एरिस्टोलोकिया। ओके, और ये जो 5वां प्रकार होता है लीनियर या रेखीय, तो लीनियर टेट्रास्पोर में क्या होता है, इसमें जो माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं ये एक रेखित क्रम में पाए जाते हैं। ओके, सभी माइक्रोस्पोर होते हैं एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हेलोफिला। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास 2 प्रकार से होता है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन की संरचना,
और जो मेल गेमेटोफाइट होता है नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। ओके, तो हम इसका पहला टाइप देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पोलन ग्रेन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है पोलन ग्रेन की संरचना होती है। ये जो पोलन ग्रेन की संरचना होती है दोहरी झिल्ली युक्त होती है, डबल मेम्ब्रेन युक्त होती है। और ये जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही है संरचना, ये होती है बाहर की तरफ होती है वो एक्जाइन होती है। और एक्जाइन का कार्य क्या होता है कि एक्जाइन जो होती है वो सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है पोलन ग्रेन में, जो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। यह भित्ति मोटी व कठोर होती है जो परागकणों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो एक्जाइन का फंक्शन या कार्य क्या होता है, पोलन ग्रेन की सुरक्षा करना। ओके, कुछ स्थानों पर जो एक्जाइन होती है वो पतली परत के रूप में पाई जाती है और पतली परत होकर छिद्रनुमा संरचना बना लेती है, या फिर हम इनको पोर्स भी बोल सकते हैं, पोर नुमा संरचना बना लेती है, जिन्हें हम बोलते हैं जनन छिद्र या जरम पोर। ओके, मोनोकोट्स प्लांट में जो जनन छिद्र होते हैं उनकी संख्या 1 पाई जाती है, लेकिन जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें जनन छिद्र या जरम पोर की संख्या 3 में पाई जाती है। ओके, और ये जो इंटाइन होती है, यहाँ पे जो इंटाइन होती है ये एक्जाइन के अंदर की ओर पाई जाने वाली सेलुलोज व पेक्टिन से निर्मित लचीली भित्ति होती है। इंटाइन के अंदर एक एगोनिक न्यूक्लियस भी पाया जाता है तथा एक वैक्यूल या रिक्तिका भी पाई जाती है। ओके, परागकणों की जो बाह्य सतह पर चिपचिपा पदार्थ होता है, परागकण के बाहर की तरफ ये चिपचिपा श्लेष्म पदार्थ पाया जाता है, चिकना पदार्थ पाया जाता है, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इनको बोलते हैं पोलन कीट। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट, जो कि मेल गेमेटोफाइट का सेकंड टाइप होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट यानी मेल गेमेट का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये जो न्यूक्लियस होता है, ओके, इनमें विभाजन होता है तथा ये जो न्यूक्लियस होता है ये पेरिफेरल न्यूक्लियस कहलाता है, यानी पेरिफेरल यानी परिधि की तरफ चला जाता है। और ये जो वैक्यूल पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। ओके, ये जो इसमें पेरिफेरल जो न्यूक्लियस होता है इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होने के कारण 2 सेल्स या 2 कोशिका का निर्माण होता है। तो इसमें पहली होती है वेजिटेटिव सेल्स, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स। और इनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो मेल गेमेट का निर्माण करती है और जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। ओके, तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो पोलन ट्यूब का निर्माण कर रही है और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो मेल गेमेट का निर्माण कर रही है। ओके, तो ये हमारा हो गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेट।